स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये चीज हमने बहुत इम्पोर्टेंटली आपको कल बताया था, इसको फिर से अभी समझते हैं। ये फॉर्मूला मैं अभी, अगर आप सबको कहूँ 1 मिनट या 30 सेकेंड, आप फॉर्मूला जो कल हमने रिवाइज करवाया था, जितना भी फॉर्मूला कल लिखवाया था और बोला था कि याद करना है आप लोगों को, आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। यू रिवाइज ऑल दी फॉर्मूला, सबको, मैं हो सकता हूँ किसी से भी पूछ लो, आप लोग जरा देख लीजिए, याद कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए, उम्मीद है कुछ लोगों ने देख लिया होगा। चलिए, टाइम इज ओवर। जो लास्ट फॉर्मूला था, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पहले पूछ लेता हूँ उसका, फिर उसके बाद हम इस पे पॉइंट पे आएंगे। अगर मैं ये लिखूं, आप लोग जल्दी इसका जवाब दीजिए। 2.5 इंटू 2.5 माइनस 2.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 4। इसका आंसर क्या है ये बताइए। इसका आंसर हमें देना है। किसी का अगर आंसर आया हो तो बताते चलिए। इस पोल को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, 3 पॉइंट समथिंग, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें जो फॉर्मूला पे सेट करना था, वेट थोड़ा सा इसको चेंज, इसका जो आंसर आएगा, बट इसको हमें लिखना था 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1। अब इसका जवाब दीजिए। चलिए, अब जवाब दीजिए। मेनका, संदीप, संदीप, राजीव, सब लोग जवाब दीजिए फटाफट, कमान क्विक। अवधेश 1/4, धनंजय 4। ओके, अब बहुत सारे लोगों का 4 आ रहा है, आस्तिक का भी 4 आ रहा है, मोहम्मद आशिक, ओके, संदीप का 4 आ रहा है। जस्ट लेट अस सी व्हाट इज द आंसर। ओके वेट, तनिष्क का 4 आ रहा है, सो वेट फॉर 1 मिनट। आई थिंक आप सब लोग गलत भी हो सकते हो, इसलिए आप लोग जरा फिर से एक बार देख लीजिए आंसर। अब संदीप का 1/4 आ रहा है। ओके वेट, चलिए चलिए, बहुत सारे लोग जुड़ गए, जल्दी इसका आंसर बताएं। बहुत सिंपल है, अगर आप इसको देखें, फॉर्मूला क्या था इस चीज को पकड़िए। अगर आप ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से बना देंगे। दिस इज ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, यही फॉर्मूला था। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अगर आएगा तो ये आंसर आएगा ए प्लस बी। यस या नो? तो दिस विल बी ए प्लस बी, बट ऐसा नहीं है, इसको उल्टा हुआ है। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, ये उलट दिया गया है। तो जब ये उलट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/a प्लस बी। हम यहाँ लिख रहे हैं इस चीज को।
अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा और नीचे में ए क्यू प्लस बी क्यू होगा तो आंसर 1/a प्लस बी आएगा। ये ध्यान से देख लीजिए आप लोग, 1/a प्लस बी, क्योंकि इसको आप पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम द रिवर्स नंबर। So what is the main point? A square plus b square minus ab upon aq plus bq, this will be 1/a plus b. So अगर इसको a माने, इसको b माने, तो आप ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये बन गया, माइनस ab बीच में बन गया, aq प्लस bq, तो आंसर क्या आ गया? 1/a plus b. So this is 1/a. A means what? 2.5 plus 1/1 plus 0.5. So this is the answer. 1/4 is the answer. तो 1/4 जितने लोगों का था आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर। लेकिन इस चीज को अभी बहुत सारे लोगों ने फोर्स जवाब दिया। आप लोग फॉर्मूला इसका मतलब सही से ध्यान में नहीं था आप लोगों को। ये फॉलो, इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, सो यू मस्ट रिमेम्बर कि ये अगर रहे तो डायरेक्ट a प्लस बी, और जब रिवर्स रहे तो 1/a प्लस बी। हमने माइनस का भी कराया था, जब यहाँ माइनस यहाँ प्लस रहे तो आंसर a माइनस बी, और जब रिवर्स रहे तो 1/a माइनस बी। इस सबको याद कर लीजिए अभी। ये सब फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी यूज होना है, यहाँ भी यूज हो रहा है, तो इसलिए इस सब को आप याद अगर अभी से कर लेंगे तो आगे डेफिनेटली ये आपको हेल्प करने वाला है और ये बहुत काम आएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये पॉइंट हमने दिया था, चलिए इसको भी मिटा रहे हैं। तो एक ये क्वेश्चन का फॉर्मूला बताइए, ए क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला दिल्ली से तानिस्क, यू जस्ट स्पीकर ऑन करके आप जवाब दो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इस फॉर्मूले का आंसर बताओ। सर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, सर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस c है। इक्वल टू नहीं, अभी गलत बोले आप, माइक ऑफ करिए अब। इसका आंसर आएगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी। ये था फॉर्मूला। माइनस ए बी इक्वल टू नहीं था, यहाँ क्या था? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये बस मेन फॉर्मूला था ये। इसके बारे में हमने ये बताया था आपको कि इफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो दिस टर्म 0 इंटू समथिंग, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा ए क्यू देन AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC, this will be, the whole term will be 0। तो अब ये दोनों आप याद करिए, ये दो ही चीज आपको दिमाग में रखना है कि if A plus B plus C is equal to 0, चलिए स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। If A plus B plus C is equal to 0, then AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC 0। और यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। तो इसको आप बॉक्स में कहीं पे लिख लीजिए हाईलाइट करके। आपको ये फॉर्मूला याद तो रखना ही है, लेकिन ये कंडीशन मेन ध्यान रखना है कि यदि ये हुआ देन ये भी होगा और ये भी होगा। ये दोनों बातें एट ए टाइम इट विल बी एप्लीकेबल व्हेन दिस इज गिवन। व्हाट इज गिवन? व्हेन a plus b plus c is equal to 0 दिया हुआ है तो aq plus bq plus cq minus 3abc 0 आएगा, या aq plus bq plus cq is equal to 3abc आएगा। ये 3abc इधर आ जाएगा। तो ये एकदम दिमाग में अभी के अभी सेट कर लीजिए। और इसका रिवर्स कल हमने वैसे एक्सप्लेन भी किया था कैसे 0 इंटू समथिंग। इसके अलावे अगर यहाँ पे एक चीज हम और बता रहे हैं, इफ AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC is equal to 0 अगर आ जाए, अगर यही 0 दिया हो, ठीक है, अगर ये पूरा टर्म 0 आएगा तो ये इक्वल टू दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0।
और ये नीचे आ गया तो 0/समथिंग। इसका मतलब देन आप कह सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा 0। अब ये दोनों डिफरेंट चीज है, ये बॉक्स और ये बॉक्स, इस चीज को आप समझें। आई रिपीट, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है तो ये दोनों बातें सत्य होगी, ऑलवेज ट्रू होगा, दिस विल ऑलवेज अप्लीकेबल। बट इफ उल्टा, अगर रिवर्स इज गिवन, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो आपका क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। तो ये दोनों बात, जब ये है तो ये होगा और ये गिवन है तो ये होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों पॉइंट अप्लीकेबल होगा एट ए टाइम। तो इसलिए दोनों चीजों को याद कर लीजिए अभी के अभी, आप लोग दिमाग में सेट करिए, बिकॉज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं और वो अब इससे रिलेटेड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यू टेक 20 सेकेंड टू राइट, 20 सेकेंड आप लीजिए, लिखिए। चलिए रेडी एवरीवन, अब इसको हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसमें देखिए क्वेश्चन अब क्या है, इस चीज को दिमाग में आप सेट कर लिए, तो अब आप क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन आपको बनाना है वो भी क्विक। क्वेश्चन है x माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग लिखिए। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 3xyz, ऑप्शन नंबर सी 3 एंड ऑप्शन नंबर डी 3x माइनस y माइनस z माइनस x। तो ये चारों ऑप्शन है, आप लोग जवाब दीजिए, बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है। और आपके लिए टाइम 20 सेकेंड, कम ऑन मूव एवरीवन। धनंजय ओके डी, तो एक आंसर आया है डी ऑप्शन, वेट। प्रहलाद सी, मोहम्मद आशिक दिस डी। ओके एवरी मोम जस्ट टेल मी, कुछ और लोग बताए। ए राजीव, अनुराधा भी डी है, तनिष्क भी डी है, ओके। तो फैजन डी, अर्चना ए, ओके वेट 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 वेट, बहुत सारे लोगों का अलग अलग आंसर आ, वाई सी पे, डी पे और ए पे बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। सो योर टाइम इज ओवर। मेन का भी है, अगर आप जवाब दे तो दे सकते हैं ए बी सी डी में कोई भी ऑप्शन। चलिए टाइम खत्म। अब आप देखिए जरा ध्यान से, अभी हमने फॉर्मूला बताया, इसको अगर आप ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखिए। ये बन गया ए क्यू प्लस, ये पूरे को बी माने हैं तो ये क्या बन जाएगा बी क्यू, उसको सी माने हैं तो सी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, यही कह रहा है ना। तो ये पहले आप कंडीशन चेक करिए, कंडीशन चेक करिए, मेनका का ए आ रहा है, ए इज नॉट करेक्ट, ओके वेट। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चेक करिए आप। ए का वैल्यू क्या होगा एक्स माइनस वाई, बी का वैल्यू क्या है y माइनस जेड, सॉरी प्लस लिखिए इसको, इसको ब्रैकेट हटा के हम प्लस लिखते हैं सीधा। a का वैल्यू क्या है x माइनस वाई, बी का वैल्यू y माइनस जेड, सी का वैल्यू z माइनस एक्स। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी कैंसिल 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 कैंसिल, सो आंसर क्या आ गया जीरो, आंसर नहीं आया, a प्लस बी प्लस सी जीरो आ गया। ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बनेगा 3abc बनेगा। अभी हमने कंडीशन एक बॉक्स में लगवाया था, ऊपर वाला कंडीशन ये लगवाया था कि इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc।
अभी ऊपर वाले 2 बॉक्स हमने किया था ना, तो ऊपर वाले बॉक्स में हमने ये कंडीशन लिखा था। तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc होगा, बट कब होगा? व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमने ए बी सी मान के पहले a प्लस बी प्लस सी चेक किया, उसका वैल्यू हमें क्या आया? 0 आया। तो जब a प्लस बी प्लस सी 0 आया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या आएगा? 3abc आएगा। अब a का वैल्यू ये आ गया, बी का वैल्यू ये आ गया, सी का वैल्यू ये आ गया। इसका मतलब ए क्यू बी क्यू सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। तो 3 और abc का वैल्यू, तो आंसर कहाँ चला जाएगा? डी फॉर दिल्ली। ओके, आंसर चला गया आपका डी फॉर दिल्ली। तो डी आंसर इसका आंसर है, क्योंकि 3 ए के बदले में वापस पुट करेंगे, बी बी के बदले में वापस पुट करिए, सी सी के बदले वापस पुट करिए। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डी। जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग जरा लिख लें इसको 20 सेकेंड के अंदर। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, वन मोर क्वेश्चन। तो अब ये एप्लीकेशन है, आपको फॉर्मूला याद है, बट स्टिल यू हैव द प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज आपको फॉर्मूला यूज कैसे करना है उस पे प्रैक्टिस नहीं है, उसी पे करना है प्रैक्टिस। ये फॉर्मूला बहुत सारे लोग बचपन से याद किए हुए हैं, बट उसका यूज देखते हैं। आगे हम करते हैं क्वेश्चन, और आप लोग तैयार रहिए। मिटा दें, चलिए लिखिए क्वेश्चन। हम आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सो देखिए। ये लिखिए, आप लोग सब लोग यही लिखिए, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 9x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स कर दिया। अब इसका वैल्यू पूछें, पहले सब लोग आप लिखिए क्वेश्चन, उसके बाद हम ऑप्शन पहले लिख देते हैं, फिर आप तैयार रहिए जवाब देने के लिए। 0, 3, 1/3, 1/9। So here is the four option A, B, C and D. Now you tell me. Your time start. अब this. दोनों A, B, C, D में आप ऑप्शन दीजिए। 3 ओके, 1/3, कुछ लोगों का 1/3, मेन का 1/3, अब देश का 3। तो 3 और 1/3 में और 1/9, इस बार तीनों ऑप्शन में लड़ाई होगी। आप लोग जरा सोच के दीजिए। अब देश 1/3, पहला सी, 3 ओके, हर्षित राज सी, संजीव का 1/3 ओके ओके, वेट, तनिष्क सी ओके, वेट, अनुराधा सी, काफी लोगों का सी ऑप्शन जा रहा है। ओके, राजीव इज ऑल्सो विथ सी, शुभम 1/3 दैट इज सी। चलिए, और कुछ लोग अगर जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, काफी लोग जुड़े हुए हैं। इसका जो आंसर आएगा तनिष्क, ओके वेट वेट वेट, वीडियो ठीक है चल रहा है। इसका आंसर तो सी ही आएगा, सी फॉर कैलकाटा। ओके, कैसे आएगा? क्योंकि अभी आप इस चीज को देख चुके हैं, अभी हमने यही क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आप लोगों के लिए आसान हो गया। बट अचानक दिख जाए एग्जाम में तो घबराने की जरूरत नहीं। आप खुद ही देखिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। तो आप थोड़ा सा दिमाग में सोचिए, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो एक दो स्टेप दिमाग में सोचना पड़ेगा आपको। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि ये सब प्लस माइनस करके अभी दिखाया था। तो इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या आएगा? 3abc आएगा। अभी हमने इसका आंसर भी लिखवाया था, तो 3ab एंड सी, यही तो आंसर आप लोगों ने बोला था। और नीचे में क्या है? 9x माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, यही तो है। अब दिख रहा है आपको, ये सब कैंसिल हो गया, 3 1 जा, 3 3 जा। सो व्हाट इज आंसर? 1/3, दैट इज सी इज द आंसर। तो आप लोगों को ऐसे ही सोचना है, दिमाग लगाना है। अभी इसमें क्वेश्चन हम दे रहे हैं और भी चेंज करेंगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा क्वेश्चन को सबको बनाइए। चलिए लिखते सब लोग एक क्वेश्चन, और थोड़ा सा आप चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। सो यू मस्ट बी रेडी। सब लोग लिख लिए इसको। जिन लोगों को दिक्कत है उन लोग लिखना भी है, स्पीड तो बढ़ाना है। आप इस चीज को समझ लीजिए, कंपटीशन के जमाने में
1 मिनट का एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम अभी हम प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं। सो विद इन 1 मिनट यू मस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। जिनको नहीं आता है वो 2 मिनट ले लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए और धीरे-धीरे उसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना सीखिए। So, okay, I'm going to write the next question. Right on, everyone. If x is equal to a into b minus c, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखिएगा। y is equal to b लिखिए into c minus a and z is equal to c into a minus b. सबको दिख रहा है? मैं बता रहा हूँ। x is equal to a into b minus c, y is equal to b into c minus a, z is equal to c into a minus b. मैं बता भी रहा हूँ इसलिए लिख लीजिए इसको, अगर देखे ना तो। अब निकालना क्या है, सो लिखिए then what is the value of x upon a whole cube plus y upon b whole cube plus z upon c whole, इसका वैल्यू क्या आएगा? चलो क्वेश्चन लिखिए और इसका आंसर निकालिए। हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोगों का टाइम स्टार्ट है। कम ऑन मूव, सॉल्व करिए। किसी का अगर आंसर आए तो बताइए विदाउट ऑप्शन। इन द टर्म ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी इट मे बी, और इट मे बी द नंबर, यू टेल मी। चलिए कोशिश करिए आप लोग, डोंट वरी। नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना है, बट ट्राई जरूर करना है। थ्री बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ओके, धनंजय का ये आया। सो कम ऑन मूव एवरीवन। You take 20 more second। तब तक एक दो क्वेश्चन मैं खोज लेता हूँ आपके लिए। ओके, राजीव का भी यही आ रहा है। चलिए टाइम खत्म आप लोगों का। जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे x बाई ए निकल जाएगा, दिस इज b माइनस सी। ओके, यहाँ से y अपॉन b, मतलब बीच वाले टर्म से y अपॉन b निकल जाएगा c माइनस ए, और यहाँ से z अपॉन में c, यहाँ से क्या निकल जाएगा z अपॉन में c इक्वल टू a माइनस b, क्योंकि यही चीज लाना है इसलिए हमने निकाल लिया वहीं से। अब जब यहाँ से लाएंगे ये टर्म, तो यहाँ देखिए x बाई ए का होल क्यूब, दैट मीन्स b माइनस सी का होल क्यूब आ गया, प्लस y बाई बी का मतलब हो गया c माइनस ए का होल क्यूब, प्लस z बाई सी का मतलब हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। और ये आप अच्छे से किए हुए हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे, दिस विल बी 3abc, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर आप इसके अंदर वाले टर्म को जोड़ेंगे तो सबका वैल्यू 0 आ जाएगा। इट मींस अगर इसको आप x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, उसको z, तो आप कहेंगे सर ये तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आएगा, इसलिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगा।
तो 3xyz का मतलब a b c यही तीनों आएगा, c इंटू a माइनस b माइनस c इंटू c माइनस a। ये टर्म यहाँ रखिए, वहां रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन अभी भी यहाँ पे ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसको अगर हम चेंज करें तो क्या हो सकता है, 3 a माइनस बी के बदले में क्या लिखेंगे वहां से देख लीजिए। a माइनस बी के बदले में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, z अपॉन सी, तो इसको z अपॉन सी भी लिख सकते हैं। b माइनस सी को क्या लिखा है यहाँ पे देख लीजिए, सो दिस इज x अपॉन a, ठीक है। एंड c माइनस a को क्या लिखा है, y अपॉन b, y अपॉन b। तो ये एक और दूसरे फॉर्म में क्या आंसर आ गया, 3xyz अपॉन a b c। तो ये भी आप घेर दीजिए आगे, इसको सर्कल करके आंसर लिख ही लीजिए, बिकॉज ऑप्शन इस फॉर्मेट में दिया हुआ था। तो वो ऑप्शन अगर हम देते कि किस फॉर्मेट में है तो आप लोग भी ट्राई करते, इसको सॉल्व कर लेते। तो आई थिंक इस चीज को आप लोग समझ के लिखिए इसको कि ऐसे भी हो सकता है इसका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। सब लोगों ने लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एक और अभी दिख रहा है मुझे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है, लिखिए जरा आप लोग, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए, एक नंबर वाला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखिए 38 इंटू 38 इंटू 38, 38 है, उसके बाद प्लस में 34 इंटू 34 इंटू 34। ये क्वेश्चन किसी से गलत नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, यू राइट ऑन फर्स्ट, प्लस 28 इंटू 28 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 34 इंटू 84। ठीक से लिखिए आप लोग, 38 34 है, ये 38 है, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, 38 34 और 84 तीन नंबर है माइनस में, ठीक है। नीचे में क्या है वो देख लीजिए, डिवाइड में भी है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। 38 इंटू 38 प्लस 34 इंटू 34, लिखिए आप लोग, प्लस 28 इंटू 28। कहाँ से सेट हो रहा है आपको पकड़ना है इस क्वेश्चन को, माइनस 38 इंटू 34 माइनस 34 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 38, माइनस 28 इंटू 38। इसका ऑप्शन निकालिए, इसका आंसर आप लोग जरा सोचिए। ओहो, वेट 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 वेट, चलिए, वीडियो कुछ डिस्टरबेंस हो गया, तो इसको आंसर जरा दीजिए, आपका क्या आंसर आ रहा है हम देखना चाह रहे हैं। पहले आप लोग लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, इसको लिखिए फिर आंसर निकालिए। अवधेश का आंसर आ भी गया, वो कह रहा है 100 होगा। ओके वेट, 96 फ्रॉम धनंजय। ओके एनीवन, धनंजय और कोई जल्दी बताइए। आज काफी लोग जुड़े हुए हैं, उम्मीद है कि सबका आंसर आएगा। हंड्रेड आ रहा है हर्षित राज, 100। ओके, so what is the option I'm going to give you, 620 sorry 24 32 44। okay, Tanishk is also 24 38
28, 100. These are the 4 option. तो 100, अनुराधा का भी 100 आ रहा है. ओके, वेट. तो 100 एक ऑप्शन है, तो उम्मीद है कि 100 ही होगा. आई डोंट नो, अभी हम चेक करेंगे इसको. सो वन मोर आंसर फ्रॉम योर साइड. करिए आप लोग. संदीप का भी 1 बाय व्हाट इज 100. ओके. मोहम्मद आशिक का भी 100 आ रहा है. मेनका का क्या आया है? चलिए जल्दी आप लोग. संजीव का 100 आ रहा है. राजीव का भी शायद था 100. फैजन 100. ओके, योर टाइम इज ओवर. आप लोग टाइम पे जवाब दे रहे हैं, बट और स्पीड बढ़ाना है. जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, so your speed should be much more. इवन राजधानी और शताब्दी ट्रेन जो है ना, उसके स्पीड से भी ज्यादा आप अपना स्पीड बनाइए, और वो स्पीड आएगा, प्रैक्टिस से आएगा. चलिए इसको आप सेट करिए. दिस इज ए बी और सी. अगर 3 चीज इसको मान ले, तो ये क्या बन जाएगा? मेनका का भी 100 आ रहा है. ओके. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 नहीं है वहां पे, लेकिन वहां सेट करिए जरा ध्यान से. वो 38 है ना, तो 38 आपका ए हो गया, वो बी हो गया, और वो आप इस 84 को ना आप 28 मतलब सी इंटू 3 लिख सकते हैं. बस इस चीज को समझना था. इस 84 को 28 3 अगर करेंगे, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28 3 ये 84 आ जाएगा. तो इसका मतलब 3 ABC सेट है वो. ये क्वेश्चन सेट है. नीचे में क्या है इसको भी देख लीजिए. ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. यही फॉर्मूला आपका बन गया. ए क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, और ये आ गया. तो अब इसका आंसर क्या आएगा? तो आप इसको ऊपर में लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. और नीचे में ये कटने के लिए तैयार है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? कट गया. ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया. बचा क्या आपका? आपका आंसर आया ए प्लस बी प्लस सी. अब पुट कर लीजिए. 38, 34 और 28, इस तीनों को प्लस कर लीजिए, आपको दिख जाएगा आंसर इज 100. So many of you gave the correct answer, that is 100. एंड आई थिंक कि आप लोगों को इस टाइप के कॉन्सेप्ट में अब दिक्कत नहीं होगा. लेकिन अभी भी कुछ ऐसा क्वेश्चन इसमें आएगा आपको. मैं एक थोड़ा सा इसमें जो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग लिखिए, मैं अभी दे रहा हूँ आपको वो क्वेश्चन. जल्दी करिए आप लोग, लिख लीजिए जो लोग नहीं लिख पाए हैं. एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था, अभी मैं वो देख निकाल रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए. चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया. लिखिए तो आप लोग. फॉर्मूला सब यही है, बट आप ध्यान दीजिए, ये सब फॉर्मूला आपको अगले चैप्टर डेसिमल जब हम शुरू करेंगे, तो डेसिमल में भी इस टाइप के चैप्टर आपको पढ़ना होगा, ये क्वेश्चन वगैरह पढ़ना होगा. इसलिए फॉर्मूले को अच्छे से याद करिए और उसका एप्लीकेशन आप समझिए. एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए. 0.111 क्यूब 0.222 क्यूब, सब लोग लिखिए, प्लस यहाँ माइनस किया हुआ है, चलिए माइनस कर देते हैं. 0.333 क्यूब, लिखिए ध्यान से, प्लस 0.333
होल स्क्वायर into 0.222 0.222। चलिए इसी का आप लोग, ये प्लस है ध्यान रखिएगा और ये है, इस सब का आंसर क्या आएगा आप लोग लिखिए। पहले मैं मिला लेता हूँ, गलती तो नहीं लिखा गया। ये है आपका 0.111 क्यू, 0.222 क्यू, ये भी सही है। माइनस है यहाँ पे 0.333 होल क्यूब प्लस 0.333 स्क्वायर और 0.222। यस, क्वेश्चन इज करेक्ट। नाउ यू ट्राई एवरीवन। इसके लिए मैं 1 मिनट का समय दूंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। आप लोग ट्राई करिए, 1 मिनट लीजिए। बट लॉजिक होना चाहिए, तुक्का नहीं चलेगा। ठीक है, आपका आंसर लॉजिक होना चाहिए कि इस आंसर क्या आया। सो आई विल गिव यू आंसर इफ यू वांट। ऑप्शन इज 0.111 C। You see the option 0.111, 0.888, 0.888, 0.999 and E में none. So none of the above. So you have 5 options of this. A, Shubhan A. Come on everyone, move. करिए, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सॉल्व करिए। राजीव का भी बना ए आ रहा है, ओके। चंदीप ए, प्रहलाद ए, हर्षित ए, कमान बहुत सारे लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है। फैजन ए, चलिए अर्चना ए। बहुत लोगों का रीजन चाहिए मुझे, किस लिए ए आ रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए क्लियर। बहुत सारे लोग ए बोल रहे हैं बट हाउ द ए इज कमिंग, यू मस्ट थिंक अबाउट इट। धनंजय ए, ओके ओके, सो मेनी ऑफ यू आर विद ए ऑप्शन। चलिए टाइम खत्म। चलिए 20 और सेकंड दे रहे हैं हम आपको, 20 सेकंड। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऑफ दिस कुछ कह रहा है, ओके। आई गॉट योर पॉइंट, वेट फॉर सम सेकंड्स। कम ऑन एवरीवन, कोशिश करेंगे। देखिए प्रैक्टिस जरूरी है और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ आपको पहले चीजों को समझा रहा हूँ और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। खुद से जब बनता है ना मैथमेटिक्स में, खुद से जब क्वेश्चन बनने लगता है तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको लगता है सो आई कैन डेफिनेटली सॉल्व इन द एग्जाम आल्सो। सो दिस कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। और एग्जाम का ही क्वेश्चन सब मैं दे रहा हूँ, यहाँ करा रहा हूँ, चाहे वो एसएससी वगैरह हो, चाहे बैंकिंग समय भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, चाहे वो रेलवे हो या बहुत सारी जगह पे पीसीएस वगैरह में मिलेगा। नाउ योर टाइम इज ओवर। पहले इसको सेट कर लीजिए, आप इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको क्या मानिए सी, बस बाकी कहानी मत सोचिए, वो अपने आप सेट हो जाएगा लास्ट वाला। पहले आप ये देखिए कि ये बन गया आपको ए क्यूब, इसको क्या बन गया बी क्यूब। ये प्लस हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका वैल्यू 0 होगा। कब होगा 0? कब होगा? मेन का इज ऑल्सो विद 0। ये 0 कब आएगा? व्हेन a प्लस बी प्लस सी। चलिए आवाज आ रही है आप लोगों को? कुछ डिस्टर्ब हो गया था वीडियो में। इसमें आंसर क्या आ जाएगा? तो ए आ जाएगा। तो इस चीज को वापस हम लोग देखते हैं एक बार। यहाँ देखिए जरा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, इस माइनस को आप अंदर लेके आप यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं और माइनस 0.333 अगर आप करें, हमने क्या किया माइनस को अंदर ले लिया, तो इससे क्या होगा माइनस सी क्यू आ गया। ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो सी को आप ऐसे लिख दिए तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा सी क्यू बन जाएगा। तो बी क्यू सी क्यू और ए क्यू ये बन गया आपका। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये आएगा क्या आंसर? और वहां चेक करिए तो वो भी सेट है। अगर आप ध्यान से उसको सेट करें तो वहां भी सेट है। इस फॉर्मूले पे कैसे सेट है वो दिखा रहे हैं। आपका बेसिक फॉर्मूला क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यही है। तो आप क्या करिए यहाँ पे माइनस
3a का वैल्यू क्या है 0.111, बी उसको मत देखिए, पहले इसको सेट करिए 0.222 और सी का वैल्यू 0.333, ठीक है 0.333। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हमने दिया 0.333, तो अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 0.333 बनेगा। तो यहाँ पे 3abc अपने मन से हमने सेट किया, क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला ही वही सही है, ठीक है वैसा फॉर्मूला है, इसलिए इसको ले जाना है ऐसे। तो अगर 3abc लिखा तो ये कोई अंतर नहीं है, वही चीज आ गया, क्योंकि ये 0.333 आ गया और यहाँ पे ये 0.333 आ गया, तो दोनों मिलके ये स्क्वायर आ गया और ये अपने पोजीशन पे है। तो इसको इसने सेट कर दिया है, और माइनस यहाँ हम माइनस दे देंगे -0.33, तो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ऐसा करने से आपको इस फॉर्मूले पे सेट हो गया। सी के बदले में हमने क्या लिखा था माइनस, तो वो सी माइनस हो गया। तो ये क्या बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3, ये ए बी और वह सी बन गया। सी के बदले में हमने क्या रखा -0.333। तो इस सब का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, लेकिन 0 कब आएगा जब ये कंडीशन होगा। तो आप चेक करिए ये 0.111 आया, ये 0.222 आया, ये माइनस का 0.333 आया। तो ये माइनस का आया, ये दोनों मिलके इतना ही आएगा, तो ये कट जाएगा, तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। इसका वैल्यू हमने लिया ये, बी का वैल्यू ये और सी का वैल्यू माइनस का 0.333 लिया, और सबको प्लस करके ये क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो 0 आ गया, इसका मतलब ये कंडीशन हो गया, और ये कंडीशन हो गया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो दैट्स व्हाई इस पूरे का वैल्यू क्या बन जाएगा 0। तो जिसने भी आंसर ए मारा था उस सब का आंसर सही है, और जो अलग मारे थे उनका गलत है। तो मैक्सिमम लोगों ने 0 जवाब दिया था, तो दैट वाज करेक्ट आंसर। अब आपको सेट करना है कि आप फॉर्मूला तो पढ़ लिया, आज हमने पूरा क्लास इसी पे कंसंट्रेट किया है, तो इस पूरे क्लास का ये बेनिफिट होना चाहिए आप लोगों को कि इसका क्वेश्चन कभी भी इस टाइप का रहे, कैसे भी घुमाए, तो आपको बन जाना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे घर पे, और अच्छे से आप इस समझ, मेन 2 ही फॉर्मूला ही है, इसी पे पूरे गेम बना हुआ है कि अगर ये इक्वल टू 0 तो ये भी 0 होगा, और ये 0 है तो ये भी 0 होगा। यहाँ पे इस पूरे का वैल्यू निकालना है, तो इस पूरा वैल्यू 0 कब होगा जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा। a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया है और c का वैल्यू, ये माइनस को अंदर में ले गए, तो बात इक्वल बराबर होगा, क्योंकि माइनस की पावर 3, तो ये यही आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो यही बन जाएगा। तो ए बी सी वैल्यू मिल गया, उसको रखने के बाद हमने चेक किया, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो जब ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये बातें होगी, और इसलिए इस पूरे का वैल्यू क्या आंसर आएगा 0। सो व्हाट इज आंसर? आंसर इज 0। तो मेनी ऑफ यू आर राइट, 0 इज द आंसर। अभी ज्यादा टाइम हम लोगों के पास आज बचा नहीं, थोड़ा सा वीडियो में डिस्टरबेंस हुआ बीच में, तो कल से हम लोग कोशिश करेंगे डिस्टरबेंस ना हो, कोशिश करेंगे। दूसरी बात है कि जो लोग, अगेन आज हम यहीं तक क्लास को, अभी बहुत सारा चीज है इसमें, कल इसी से रिलेटेड कुछ नया क्वेश्चन हम करेंगे नए टाइप को लेके, ठीक है। तो आप लोग फिर कह रहा हूँ फॉर्मूला सब लोग याद कर लीजिए, जो लोग याद नहीं किए हैं आप पीछे रह जाएंगे। मैं आई रिपीट, अगर आप फॉर्मूला के बिना चलना चाहेंगे मैथ्स में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव अहेड, सो यू मस्ट रिमेम्बर। और जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को बोलिए कनेक्ट होने के लिए क्लास में। क्लास